हेलो सक्सेस सीकर्स, माय नेम इज मयंक। मैं 14 जुलाई 2021 से ओमेड लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ एंड व्हाई आई स्टार्टेड ओमेड और चूज ओमेड लाइफस्टाइल। टू स्टार्ट दिस वीडियो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने जो भी डेट यहाँ पे मेंशन की है वो मुझे एग्जैक्टली ना याद होने के कारण मैंने एस्टिमेटेड मंथ मेंशन की है, क्योंकि मुझे कभी ये पता नहीं था कि मुझे इन डेट्स को फ्यूचर में मेंशन करने की आवश्यकता होगी। एंड इवन आफ्टर स्टार्टिंग ओमेड मैं केवल इतना ही सोच पाया था कि यदि मैं इसे भविष्य में कंटिन्यू कर पाया तो आई विल राइट अ बुक, और उस बुक का टाइटल मैं ओमेड विथ माई 5 year एक्सपीरियंस रखूंगा। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। And now here is my journey from 3 to 6 meal a day to 1 meal a day. In school and in even college I was an above average student. लेकिन हाई स्कूल आते आते आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, जो समय के साथ पैशन और फिर बर्निंग डिजाइन बदल गया। एंड आफ्टर इंटरमीडिएट मैंने बीएससी में एडमिशन तो लिया, बट नीदर द कॉलेज नॉर द सब्जेक्ट वर कैपेबल इनफ टू मेक समथिंग डिस्क्राइबल आउट ऑफ माई यूनिकनेस। तो एक दिन कॉलेज जाने के बाद आई डिसाइडेड नॉट डिसाइडेड जस्ट ड्रॉप्ड आउट एंड अपने इंटरेस्ट द फास्ट बॉलिंग को नया आयाम देने के लिए किसी बड़ी सिटी में जाकर प्रैक्टिस करने के बारे में सोचने लगा। एंड आफ्टर फ्यू ईयर आई गॉट अ चांस टू कम टू न्यू दिल्ली एंड इन अ स्पोर्ट अकेडमी called Ramjas Sports and Mountaineering. I started practicing with my heart and soul, and because I was performing quite good, तो जुलाई 19 तक मैं अपने फास्ट बॉलिंग आइडल मिचेल जॉनसन की तरह अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का ऑब्सेशन पक्का कर चुका था, और उसके लिए मुझे अपनी परफॉर्मेंस को एलिट लेवल तक ले जाने की आवश्यकता थी। और क्योंकि मैं खाली समय में एलिट लेवल फास्ट बॉलर की डेली रूटीन को स्टडी करता था, जिसमें अक्सर जिम रूटीन भी होती थी, तो मैंने भी अपने टोटल वर्कआउट में जिम वर्कआउट को शामिल कर लिया। जबकि इस समय तक ना तो मैं कोई खास डाइट फॉलो करता था और ना ही मुझे कुछ खास न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में पता था। हाँ, कुछ बेसिक नॉलेज थी जो इधर उधर से कलेक्ट की थी, लाइक शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड आर हार्मफुल एंड रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सिंपल होममेड फूड are beneficial for health. But after joining gym, I started diving deeper and deeper into the world of diet and exercise, जहाँ मैंने प्रोटीन, the most overrated macronutrient and so called waste diet 5 to 6 meal a day के बारे में जाना, और मुझे लगा मानो मुझे परफॉर्मेंस बूस्ट करने का कोई सीक्रेट मिल गया है। And from that time, I started introducing high protein diet with 5 to 6 meal a day and a new training routine to me, और जिसके बाद मैंने एक अच्छी फिजिक और स्ट्रेंथ अचीव की। But these massive changes in diet and exercise also brought misfortune to me. मतलब जैसे जैसे मैं डाइट और एक्सरसाइज में डीप जाने लगा, वैसे वैसे मेरी इंजरीज की फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगी। मीन्स अगस्त 19 टू मार्च 21, इन दिस स्पैम ऑफ 20 to 21 मंथ, एक भी मंथ ऐसा नहीं रहा जिसमें किसी इंजरी की वजह से मेरी प्रैक्टिस में ब्रेक ना लगा हो। एंड इन दैट डिसअपॉइंटिंग फेज ऑफ इंजरी आई यूज्ड टू स्टडी टू डिस्कवर न्यू थिंग अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज। बट कोई भी डाइट एडजस्टमेंट लाइक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, ओमेगा 3 और एक्स्ट्रा प्रोटीन, और कोई भी एक्सरसाइज एडजस्टमेंट लाइक डायनेमिक स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग, ऑयलिंग, एक्टिव रिकवरी एंड पैसिव रिकवरी उन बढ़ती हुई इंजरीज की फ्रिक्वेंसी को नहीं रोक पाया। और जब मार्च 2021 होली फेस्टिवल के एक दिन पहले आई गॉट एन इंजरी कॉल्ड शोल्डर इम्पिंजमेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग बाय ruining ऑल द प्लान्स एंड पॉसिबिलिटी attached with cricket or fast bowling, because after every possible treatment in sport injury center or an every level athlete could afford, the injury did not get cured. And after 2 months of depression like condition, I decided to change my goal, and for the new goal I started analyzing my strength and capability deeply, because I have to left cricket because of injury. I don't want to choose any sort of goal for that. Physical performance matters way more than mental. And in this search of new and perfect goal, I found business and investing. And by the next day, I had not only deleted all the past related to cricket, like video, articles loaded with high quality information, but also ordered multiple books on business and investing. And now while studying the books, I was searching diet and food that can enhance my mental capability and reduce my sleep quota. And for that I experimented with several diets and foods, like raw diet consisted of nuts, seeds, raw vegetable and fruits. Low calorie diet with liquid like tea and coffee. Volumetric diet where the selected food for the meal are high in volume and low in calorie, like fruit, vegetable, dalia, khichdi, etc. And in this phase of experiment I also went with extreme option OMAD. लेकिन 2-3 दिन में ही because of lack of knowledge I could not sustain and quit with a mindset कि मैं आने वाले समय में फिर से ट्राई करूंगा। लेकिन अब भी मैं 2 मील अ डे ही खा रहा था, जिसे मैंने नवंबर 2020 आफ्टर एनोरेक्टल डिसीज शुरू किया था।
लेकिन जून 2021 में मैंने फिर से ओमेड और इंटरमिटेंट फास्टिंग पर रिसर्च करना शुरू किया और 13 जुलाई 2021 आते आते मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे एंड मल्टीपल बेनिफिट दैट कम अलोंग विथ ओमेड हैड ऑलरेडी बीन मैनिफेस्टेड टू मी एंड देन आई डिसाइडेड कि अब चाहे जो हो मैं कल से ओमेड लाइफस्टाइल ही फॉलो करूंगा। एंड द वेरी नेक्स्ट डे द 14th July 2021 as per the plan I replaced my breakfast with a black cup of coffee and had OMAD in lunch somewhere around 3 o'clock, जिसमें मैंने मल्टीग्रेन रोटी पीनट बटर के साथ 3 केले खाए। एंड इन द इवनिंग आई कांट रिमेंबर वेदर आई हैड अ कप ऑफ कॉफी और नथिंग, बट दिस इज हाउ माई जर्नी ऑफ ओमेड लाइफस्टाइल स्टार्टेड। पहले कुछ हफ्ते काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन क्योंकि मैं साथ में ओमेड के बारे में पढ़ और वीडियोस देख रहा था जहां मुझे कई सारे हेल्थ बेनिफिट पता चले, साथ ही मैंने ग्रेलिन द हंगर हार्मोन एंड कार्बोहाइड्रेट के एडिक्टिव नेचर के बारे में जाना। एंड द नॉलेज एंड हेल्थ बेनिफिट इतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग, स्ट्रॉन्ग एंड वेल रिसर्च थे कि मेरा ओमेड लाइफस्टाइल फॉलो करने का कमिटमेंट वीक होने की बजाय और स्ट्रॉन्ग हो गया। और फिर जैसे जैसे मैं ओमेड में डीप जाने लगा, जहां मुझे फास्टिंग और फीडिंग की एग्जैक्ट वैल्यू समझ में आई एंड द मोर नॉलेज एंड डेलिब्रेट प्रैक्टिस मेड द ओमेड अनब्रेकेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ। और ओमेड स्टार्ट करने के 1 महीने बाद मैंने होम वर्कआउट भी शुरू कर दिया था, जो नवंबर आते आते बोरिंग लगने लगा। देन आई शिफ्टेड टू जिम। साथ ही मैंने ओमेड में भी कुछ हेल्दी बदलाव किए, लाइक कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस किया, जिसे एसेंशियल एंड हाई क्वालिटी फैट से रिप्लेस किया, और साथ में ये भी इंश्योर किया कि द फूड इन माय प्लेट आर कमिंग फ्रॉम हाई क्वालिटी सोर्सेस। एंड विद द पासिंग डेज आई फाउंड माई सेल्फ गेटिंग मोर एंड मोर कंफर्टेबल विद जिम वर्कआउट। और क्योंकि मैं वेट लिफ्टिंग को काफी इंजॉय करता हूँ, दूसरे वर्कआउट लाइक मसल बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, कार्डियो, एंड्योरेंस, स्ट्रेचिंग, योगा एक्सेट्रा की तुलना में, तो मैंने अपने वर्कआउट का आधार वेट लिफ्टिंग को बनाया। और क्योंकि 2022 आते आते मैं हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल पढ़ और वीडियोज देख चुका था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बुक भी लिखूंगा। और फिर जब उस बुक को लिखने के लिए मैं ओमेड की गहराइयों में जाने लगा, तब मुझे एहसास हुआ कि ओमेड इज नॉट समथिंग वी कैन डू बट वी मस्ट डू। क्योंकि मैं देख पा रहा था अपनी लाइफ को दिन प्रतिदिन आसान होते हुए, अपने आप को वाइब्रेंट और बढ़ रहे उस ट्रैप को भी, विच इज फॉर्म्ड बाई पेड रिसर्च एंड एडवर्टीजमेंट, जो क्लेम कर रहे थे मल्टीपल बेसलेस बेनिफिट बाय हाइडिंग द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न डाइट, और जिससे कभी मैं भी प्रभावित हुआ था। और फिर समय के साथ ओमेड से रिलेटेड मेरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज की डेप्थ और वॉल्यूम में ग्रोथ हुई। देन समवेयर अराउंड मार्च 2022 मैंने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए, जिसमें मैं ओमेड और इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपने एक्सपीरियंस के साथ इस फील्ड में हुई उन मल्टीपल हाई क्वालिटी रिसर्चेस को शेयर करूं। And then I started analyzing my strength again, and I found that I can do everything to bring it to next level, except public speaking skill like thing, where I lack significantly, but it can be improved by practice. And other thing, whether it is refining research to provide high quality facts or hitting strength workout in gym to tell experientially that it do not cause any physical problem, I can do it easily. और फिर जब मार्च 2022 में I came to know about Save Soil movement, I don't know how will you see it, but I really love nature, not from now but from very young age, when I used to enjoy planting, coming closer to nature, sitting beside plant and observing the complexity and magic. And this movement is all about supporting nature, and because by promoting OMAD and proving that this is arguably the best way of eating for the most of the people who are in sedentary lifestyle, I can contribute to this futuristic mission, and thus the environment and human health being affected negatively by the modern lifestyle can be supported positively in a very practical way. And every time with the passing days, I saw the big picture of the future towards the successful OMAD result was indicating my desire to work on it was getting stronger. As a quote of Mr. Musk says, when something is important enough, you do it, even if the odds are not in your favor. और फिर क्या था, वो बुक जो मैंने बिजनेस और इन्वेस्टिंग में खरीदी थी और उनमें से कई तो खत्म भी की थी, उन्हें साइड में करते हुए मैं यूट्यूब वीडियो बनाने के बारे में प्लान करने लगा और मंथ बाय मंथ इंस्टाग्राम में एक्सरसाइज वीडियो भी अपलोड करने लगा। और फिर 1.5 साल बाद जब ओमेड से होने वाले मल्टीपल बेनिफिट एक्सपीरियंस और रिसर्चेस के माध्यम से क्लियर हो चुके थे, साथ ही इतने लंबे समय अंतराल में कोई भी साइड इफेक्ट न देखते हुए, आई अपलोडेड माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड ओमेड एंड ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप आई एम ट्राइंग एंड विल कीप ट्राइंग माई बेस्ट to bring it to next level where it can positively affect people's life. Okay, bye bye till the next video. I wish and pray that your health does support your plan rather than go against. And save soil, let's make it happen.